सीएसएस में पढ़ाई का शेड्यूल सर क्या रखें। शेड्यूल की आज की जो फ्री वीडियोस मेरी आ रही हैं सीएसएस के ऊपर, उसकी आज की चौथी वीडियो गौर से सुन लें। आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल होगी। 2 साल आपको जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। इसमें 3 साल भी जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। वो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद हैं, वो आप देख सकते हो। तो आप ये कह लें जी कि आपको 21 से लेकर 33 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ शराइत हैं। अप्रॉक्सीमेटली जनरल जो लोग हैं वो 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। BA BSc BS इक्वलेंट 14 साल तालीम C ग्रेड अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जिन्स आपकी पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। मर्द औरत दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है जी। इसमें कद छाती नजर चिनअप पुशअप सिटअप्स नहीं है जी। NA है। ग्रेड 17 में गजटेड ऑफिसर आप भर्ती होते हो। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं जी। DC ऑफिस से फॉर्म मिलता है, नादरा ऑफिस से फॉर्म मिलता है, और आपके सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जहां पे आपके वोट का अंदाजा वहां से भी आपको ये मिल सकता है। मुराद तनख्वाह ग्रेड 17 मुरवजा अलाउंसेस ये सारा कुछ BPS बेसिक पे स्केल डाल के ग्रेड 17 में आपकी अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार के करीब शुरू होती है जी आपकी तनख्वाह। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाते हो, डिग्रीज असनाद CNIC डोमिसाइल पासपोर्ट तस्वीर हर चीज़ साथ रख के इस पर मेरी वीडियो आ चुकी है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है और एडमिशन कैसे भिजवाना है, उसको गौर से देख लीजिए। उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई है। www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो। fpsc@fpsc.gov.pk इस ईमेल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी किस्म की। उसके अलावा आपके जो वेबसाइट के ऊपर टेलीफोन नंबर आ रहे होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन मालूमात ले सकते हो। HEC से अप्रूव्ड डिग्री ग्रेड 17 मुतलका आपकी तनख्वाह पे हर चीज मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करा करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, आपको पता ही है, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो पुत्र व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करोगे, हर वीडियो में बता देता हूँ, गौर से सुन ले। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। यूट्यूब कमेंट्स में आप सवाल करो, उसके जवाब मैं देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है, और उन्हीं जवाबों उन्हीं सवालों के मुताबिक मेरी वीडियोस भी आती रहती है। इसके अलावा मैं एक वकील भी हूं जी, मेरा चैम्बर है। बहुत से लोग, बहुत से केसेस होते हैं, बहुत से वकील मेरे साथ काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, उनको देखना होता है, लुक आफ्टर करनी होती है, आपको नोट्स भिजवाने होते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं जी, बहुत मामूली फी के साथ आपको नोट्स भी देते हैं। यही सारी चीजें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं, एक एक चीज। CSS का शेड्यूल सर क्या रखें, किस तरह से पढ़ाई करें, आज की वीडियो का मौजू थंबनेल गौर से सुन लें जी। आपको दोनों टाइम में, तीनों टाइम में, चारों टाइम में, ईच एंड एवरीथिंग, हर वक्त हर कहीं CSS का ही सोचना होगा, तब आपका CSS होगा। पहली बात, आपने अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है जी। सुबह फजर की नमाज पढ़े उठ के और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाएं। 2-3 घंटे तो आपको सुबह ज़रूर पढ़ना चाहिए नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद। ये आपकी फुल टाइम जॉब है जी CSS। इट्स अ जैनिक टास्क, नॉट अ कप ऑफ टी। तो आप लोगों ने इसको पूरी तवज्जो से गौर से पढ़ना है। तो ये आपका शेड्यूल सुबह का शुरू हो गया, दोपहर को फिर से आपने पढ़ना है। फिर इस दौरान जब आपने थोड़ा टाइम मिलना है, आपने टीवी देखना है, खबरें देखनी है, टच रहना है टीवी के साथ, खबरों के साथ। खोल के हर चीज़ बताता हूँ, बयान करता हूँ। नोटबुक पेंसिल आपकी पास पड़ी हो जब आप टेलीविज़न देख रहे हो, उसके ऊपर चीज़ें नोट करें। आपके तहरीरी इम्तहान में भी ये चीज़ें आएंगी, आपके काम और इंटरव्यू में भी आएंगी। तो जो से सुनते जाइएगा वीडियो को। टाइम टेबल सर कैसे बनाएं, प्लीज़ ये बता दें। मैंने अपने नोट्सों में जी टाइम टेबल डिटेल से बना के आपको दिया हुआ है, वो नोट्स आप ले सकते हो। इसके अलावा आप उसी टाइम टेबल को अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। हर बंदे का टाइम डिफरेंट होता है जी, शेड्यूल डिफरेंट होता है। आपने कोई जॉब करनी है, आप घर में कोई इस तरह का काम करते हो, फार्मिंग करते हो, किसान हो, जिम्मेदार हो, जो भी आप हो, अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी पढ़ाई को एडजस्ट करना है। CSS फुल टाइम जॉब है जी, आपने इसको पार्ट टाइम नहीं लेना। पहली बात तो ये है, आप जब इसको फुल टाइम लोगे तो आपके जहन में 24 घंटे यही ख्याल हो कि आपने करना क्या है, हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाबी कैसे हासिल करनी है। सोचना है आपने हर वक्त।
मैंने क्या करना है, किस पेपर में कितने नंबर लूँ, किस किस सवाल में मैं कितने नंबर ले सकता हूँ। अगर मैं उस सवाल में ये चीज़ें करूँ, रेफरेंसेस दूँ, फलां करूँ कोटेशंस, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, हाँ फलां की कोटेशन ये थी। आपने हर वक्त ये सोचते रहना है, तब CSS होगा, वरना नहीं होगा। उसकी एक खास वजह है जी, पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, डिफरेंट दिमाग होते हैं, ब्रिलियंट ब्रेन होते हैं, 2-2 साल से 3-3 साल से लोग बैठे होते हैं, कमिटमेंट के डिवोशन के साथ चिल्ला काट रहे होते हैं। हर बंदा स्टडी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, एक एक पेपर को हल करने के लिए 10-10, 15-15 बुक्स पढ़ते हैं लोग, रेफरेंस बुक्स, इंडियन राइटर्स को पढ़ते हैं, अमेरिकन राइटर्स को पढ़ते हैं, ब्रिटेन्स को पढ़ते हैं, पाकिस्तान को पढ़ते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ईच एंड एवरीथिंग, तब जाके CSS होता है। और आप लोगों ने उन लोगों के साथ compete करना है जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं, डिवोशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, दिन रात बैठे हुए, अपने टारगेट पे नज़र रखे हुए, उनको आपने compete करना है। इसलिए आपको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है जी। अंदाजन सर कितना टाइम हमें पढ़ाई को देना चाहिए कि हम CSS आसानी के साथ कर जाएं और एलोकेट हो जाए, हमें सीट मिल जाए। तो देखिए, आपको मैंने सिंपल सा फार्मूला बता दिया कि आपको 7/24 यही सोचना होगा कि आपने पढ़ना कैसे है, काम कैसे करना है। जब आप यही सोचते रहोगे हर वक्त, तो आप ज़रूर पढ़ते रहोगे। मकसद ये है, मुराद ये है कि आपने कम अज़ कम 10 से 12 घंटे तो ज़रूर पढ़ना है 24 घंटों में से। आपने आराम को ख़त्म करना है जी। आराम अपने ऊपर हराम करार दे लेना है, बिल्कुल आराम नहीं करना। ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने ही ना दे। ये मेरा जुमला याद रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ख्वाब को पाने के लिए दिन रात मेहनत की, एक कर दिया, चिल्ला काटा, आज वो सक्सेसफुल लोगों में शामिल हैं। फिर भी वो नहीं बैठे, फिर भी हर रोज़ काम करते हैं, हर वक्त काम करते हैं। तो जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना पा लिया। ये मेरी एकेडमी का स्लोगन भी है, कुरान पाक की आयत है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना ही पालेगा। नहीं देता मैं इंसान को कुछ भी मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। ये रब्बे कायनात फरमा रहे हैं जी। तो इसलिए आप लोगों को हर वक्त, हर कहीं, हर जगह यही सोचना होगा कि मैंने CSS में कामयाब कैसे होना है। मेरे ये सब्जेक्ट है, मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट की हुई है, मैंने पब्लिक ऐड रखा हुआ है, पब्लिक ऐड में अगर मैं ये करूं तो फिर ये हो सकता है, उसमें ये सवाल आ सकता है, इसके ऊपर मेरी ये चीज़ें आ सकती हैं। रेफरेंस बुक, ए दास गुप्ता ने ये लिखा था, जॉन माइकल ने ये लिखा था, फलां ने ये लिखा था, मिल्टन ने ये लिखा हुआ है। तो इसमें आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। 24 घंटे इब्ने खल्दून ने इस पर यह कहा था। और उसके साथ साथ जब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी है, रेफरेंस कोट करने हैं, चीज़ें देखनी हैं, बुक्स के रेफरेंस देने हैं, फ़लाँ किताब में ये लिखा था, 100 सक्सेसफुल पीपल में पेज नंबर फ़लाँ पे ये लिखा हुआ था, ये चीज़ें जब आप दोगे, कुरान पाक की आयात दोगे, अहादीस दोगे, उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो आपका पेपर दूसरों से ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। जब आप दूसरों से डिफरेंट हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। आप जब जिन लोगों के अंदर बैठे हो, जिस क्लास के अंदर बैठे हो, उसमें बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको आपने कम्पीट करना है। पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारी की सारी भीड़ होती है, रश होता है। कमिटमेंट वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मोटो होता है, मकसद होता है, 24 घंटे अपने सामने एक टारगेट रखा होता है, वो लोग कामयाब होते हैं। और वो लोग बहुत थोड़े होते हैं, याद रखिएगा। आपने उनको कम्पीट करना है, बिकॉज 200 सीट है, 200 लोगों ने सीटें लेनी है, अप्रॉक्सीमेटली 200 से 10 के दरमियान में सीटें होती हैं। तो उन लोगों में आने के लिए आपको मेहनत करनी है जी। गौर से सुन लें। शेड्यूल में सर क्या क्या चीज़ें होने ज़रूरी हैं, तो देखिए आपकी जो स्टडी का शेड्यूल है उसमें 2 चीज़ें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। नंबर 1 फिज़िकल, नंबर 2 मेंटली। फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप तभी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकोगे। तो एक्सरसाइज डेली करनी है जी। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, ऐसा आपने बचपन से सुना होगा, ये बहुत मशहूर मकूला है। तो आप लोगों ने हमेशा एक्सरसाइज भी करनी है, वर्जिश भी करनी है, फिट भी रहना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। जब आपकी सेहत नहीं होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर सकोगे, और जब आप पढ़ाई नहीं कर सकोगे आप फेल हो जाओगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका जिस्म, हर चीज़ सही काम कर रहा हो। इसके साथ साथ आपने डाइट बड़ी अच्छी लेनी है जी, न्यूट्रिशन प्लान पूरा बनाना होगा, यानी पूरी कमिटमेंट के साथ आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे परसों मेरा पेपर है जी, मुझे नोट्स भिजवा दें। फिर मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे बच्चों पे। मैं हैरान होता हूँ कि क्यों नहीं आजकल की नस्ल मेहनत करती, क्यों, वाई। हम लोग
लाइब्रेरीज में जाते थे, पढ़ाई करते थे, दूर दराज से बुक्स ढूंढ के लाते थे, लोगों से पूछते थे कि यार इस पे मेरी रेफरेंस बुक कोई मुझे बता दो, मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं और मुझे कौन सी बुक लानी चाहिए। आप लोगों को आजकल इंटरनेट के ऊपर एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, देन भी आप मेहनत नहीं करते हो, मुझे अफसोस होता है। एनी हो, मैं पाकिस्तान के इंशाल्लाह बच्चों को इस डगर पे ले आऊँगा कि वो मेहनत करना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान एक दिन तरक्की ज़रूर करेगा। मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, आपको एक्टिव करूं, आपको बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। यूथ तरक्की करेगी तभी आप तरक्की करोगे, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो ऐसा होगा जी, मैं ज़रूर ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपके साथ और आपको हर रोज़ मोटिवेट करता रहूँगा। पढ़ाई में सर लिखाई भी शामिल है, तो लिखना किस कदर ज़रूरी है। तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ आपने याद करनी है उसको लिखना है, दैट्स इट। बल्कि लिख के याद करना है। CSS हाउ टू प्रोड्यूस थिंग्स, रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत आपके अंदर होगी, आप CSS कर जाओगे। आपने पढ़ लिया, हर चीज़ लिख कर ली, अब आप लिख नहीं सकते तो आप नाकाम हो जी, फेल हो। तो आपको हर रोज़ लिखना है जी, जितना पढ़ना है उतना लिखना है, बल्कि लिख के याद करना है। जब आप लिखोगे अच्छी तरह से तभी आप कामयाब होगे। जो भी आपने पढ़ा है, आपने कोई एडिटोरियल पेज से कोई कॉलम पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है, कोई स्टोरी पढ़ी है, कोई आपने टॉपिक तैयार किया है, उस टॉपिक को फिर आपने लिखना है बैठ के। और लिखना बहुत ज़रूरी है जी। पेज ले आते थे हम किलो के हिसाब से, बाजार से मिल जाते थे, ज़रा सस्ते मिल जाते हैं, तोल के देते हैं वो, नाप के किलो के हिसाब से। हम 4-4, 5-5 किलो पेज ले आते थे। एक महीने में 20 दिन में उनको फड़का के पीछे कर देना, फिर और नए पेज ले आना। लिख लिख के आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मश्क, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस हो जाती है, तब जाके CSS FPSC होता है। तो आप लोगों को लिखना भी है जी साथ साथ। एनी हो जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।